भाई हम लोगों ने कल पढ़ा था दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण तथा उभयनिष्ठ विभव, ये टॉपिक पढ़े थे ना भाई, है ना? ठीक है, चलो आज का अपना नया टॉपिक है जिसका नाम है संधारित्र। क्या नाम है बच्चों? संधारित्र। आज हम पढ़ेंगे कि संधारित्र क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। क्या होता है बच्चों? कैपेसिटर। चलो समझते हैं कैपेसिटर को। देखो कैपेसिटर ना सीधा सीधा एक जुगाड़ है। कैपेसिटर क्या बच्चों? एक जुगाड़, एक योजना है कैपेसिटर। क्या करने के लिए? किसी चालक पर आवेश की ग्रहण करने की क्षमता को डेवलप करने के लिए, ठीक है? तुम कितने ना लगती देखे? चलो देखो तो भाई संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, समायोजन का मतलब क्या है? जुगाड़। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसकी सहायता से आप किसी चालक पर आवेशों के ग्रहण करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है? मतलब एग्जांपल लेते हैं इस बात के लिए। देखो जैसे मान लिया हमारे पास एक चालक है, कंडक्टर है, ठीक है, और ये कंडक्टर अपने पूरे क्षमता भर का केवल और केवल 4 कूलाम का चार्ज गेन कर पा रहा है। कितना चार्ज गेन कर पा रहा है बच्चों? 4 कूलाम का चार्ज गेन कर पा रहा है, ठीक है? तो अगर तुम चाह रहे हो कि इस चालक पर हम 4 कूलाम से ज़्यादा का चार्ज गेन करा लें तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, ऐसे तो कर नहीं सकते। जैसे भाई एक एग्जाम्पल है, अगर तुम्हारे पास एक बाल्टी है जो कि 20 लीटर की है, कितने लीटर की? 20 लीटर की, तो मैक्सिमम कितना पानी उसमें कर सकते हो? 20 लीटर ही तो भर सकते हो, उससे ज़्यादा आ जाएगा क्या उसमें? नहीं ना, इसमें पानी कितना आएगा? 20 लीटर ही आएगा, ठीक है? 20 लीटर की पानी आएगी इसमें, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ना। लेकिन अब चाह रहे हो कि उसमें उससे ज़्यादा पानी आ जाए, उसी आकार नहीं चेंज करना है, ठीक है? ये 20 लीटर का जितना बड़ा था, जिस शेप में था, जैसे था वैसे रहने दो, लेकिन बस पानी की मात्रा इस पे बढ़ा दो, ठीक है? तो पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए उसी आकार में, उसी आयतन में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए आप जिस योजना का प्रयोग करेंगे उस योजना का नाम क्या होता है बच्चों? संधारित्र। बस इसी बात को चार्ज के लिए ट्रांसफर कर देना, ठीक है? तो भाई किसी चालक पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने के लिए हम जिस भी उपकरण का यूज करते हैं वह उपकरण क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है बच्चों। बात समझ में आ गई? संधारित्र का डेफिनेशन समझ में आ गया है ना? संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसा तरीका है जिसकी सहायता से हम किसी चालक पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बात समझ गए? ठीक है, अब चलो देखते हैं कि संधारित्र बनाया कैसे जाता है, ठीक है? संधारित्र को बनाया कैसे जाता है इस बात को देखते हुए देखो, ध्यान से समझना, आसान है। संधारित्र बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको चालक की 2 प्लेट लेनी है। क्या करना है? चालक की 2 प्लेट लेनी है, ठीक है? ले लिए, एक प्लेट ये है और चालक की दूसरी प्लेट ये है। प्लेटों का आकृति मैटर नहीं करेगा। जैसे मैंने आप लोगों के सामने आयताकार लिया हुआ प्लेट ना, ऐसे किसी भी संरचना का प्लेट ले सकते हैं, मतलब गोला वृत्ताकार भी ले सकते हैं, बस तल रहे वो, है ना, ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, ठीक है? अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्यों सर जी, ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोनों का सरफेस डेंसिटी चार्ज अलग अलग हो जाएगा, ठीक है? पृष्ठीय घनत्व जो आवेश का होता है वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो निकालने में समस्या हो जाएगी। जो मैंने आप लोगों को सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ाया ना, तो सेकंड वाले चैप्टर में मैंने यही तो पढ़ाया भाई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 आवेशित प्लेटों के बीच कैसे निकाली जाती है ना? तो वो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो यहाँ लागू नहीं हो पाएगा। यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अलग कंटेंट करना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि कैपेसिटर में जो भी प्लेट यूज किए जाते हैं वो चालक की होती हैं और दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल एकदम समान होता है, ठीक है? और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने ऐसे पैरेलल रखी होती हैं। समझ में आया? ठीक है, 2 प्लेट, चालक की प्लेट
और एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी ये, और एक दूसरे के पैरेलल ऐसे आमने सामने कुछ दूरी पर रखी होती, ठीक है। चलो तो भाई पहला प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ये। सामने से देख रहे हो तो ऐसे नजर आएगा ना भाई, है ना। जैसे कॉपी लेते हो हाथ में या फिर एग्जाम पैड है अगर हाथ में, तो उसको अगर सामने से देखोगे तो बड़ा वाला तल नजर आएगा, ऐसे साइड से देखोगे तो खाली पतला वाला एक रेखा के नुमा नजर आएगा ना, है ना। तो आप यही दो प्लेटें इनको देख रहे हो, तो ये सामने से ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल स्थित हैं यहाँ पे, ठीक है। हम पहले प्लेट का कनेक्शन आवेश स्रोत से करते हैं। पहले प्लेट का कनेक्शन कहाँ करते हैं बच्चों? हाँ, आवेश स्रोत से करते हैं। मतलब हम अपने पहले प्लेट को कहाँ कनेक्ट करेंगे? ऐसी जगह कनेक्ट करेंगे जहां से हम पहली प्लेट पर आवेश दे सकें, ठीक है। और दूसरे प्लेट का कनेक्शन हम पृथ्वी से करते हैं। कहाँ से करते हैं बच्चों? पृथ्वी से करते हैं, ठीक है। संधारित्र की ये जो दो प्लेटें आप देख रहे हैं, इनको संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र की प्लेटें कहा जाता है इनको। आई बात समझ में? ठीक। अब आगे चलिए देखो, अब यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है लगा, उस प्रक्रिया को समझना है। देखो बाई द वे आप आवेश सोर्स से, अच्छा इस प्लेट का नाम x रख देते हैं, इस प्लेट का नाम y रख देते हैं। आपने आवेश सोर्स से यहाँ प्लेटों पर चार्ज दिया, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। तो बाई द वे प्लेट x को कौन सा चार्ज दिया? प्लस क्यू। प्लेट x को कौन सा चार्ज दिया बच्चों? प्लस क्यू चार्ज दे दिया हमने, है ना। अब प्लेट x पर ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है, प्लस क्यू वाला चार्ज है, आपको मैंने बताया था सेकंड चैप्टर में कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी चालक लोग होते हैं, अगर इन पर कहीं भी जरा सा आवेश दें हम, तो पूरे सतह पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है चालकों की। तो अगर हमने आवेश स्रोत से प्लेट x को चार्ज प्लस क्यू दिया है, तो ये चार्ज पूरे सरफेस पर एक समान रूप से फैलेगा ना भाई, ठीक है। ये चार्ज पूरे सरफेस पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है। चलो, ये प्लस क्यू वाला चार्ज पूरे सरफेस पर एक समान रूप से फैल। अब इसके बाद प्रेरण की घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है बच्चों? प्रेरण की। प्रेरण की घटना में अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकलेंगी, निकलेंगी, और ये वैद्युत बल रेखाएं निकल करके कहाँ पहुंचेंगी? प्लेट y। और जब प्लेट y पर ये चार्ज पहुंच जाएगा, तब देखो क्या होता है। प्लेट y का जो ये अंदरूनी सतह है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। अगर तुमने यहाँ 2 कूलाम का धनावेश दिया है, तो इस प्लेट के भीतरी सतह पर 2 कूलाम का माइनस चार्ज आएगा। परिमाण में सेम होता है, ठीक है। और इसके बाहरी सतह पर कितना आवेश है? प्लस। और कितना आएगा? प्लस द्वितीय कूलाम का आएगा। इसी फिनोमिना का नाम है प्रेरण। ये जो घटना घट रही है, कौन सी घटना घट रही है? प्रेरण की घटना घट रही है। समझ में आया? ठीक है। अब देखो भाई, बाहरी सतह का संबंध कहाँ से है अभी? पृथ्वी से। किससे बच्चों? पृथ्वी से। और अपनी पृथ्वी में अथाह मात्रा में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। पृथ्वी में क्या पाए जाएंगे? बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ जो धन आवेश है, ये धन आवेश पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन है, ये पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? मतलब बाहरी सतह का जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पृथ्वी के जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों से जब वो मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो तुरंत उदासीन हो जाएगा, मतलब डिस्चार्ज होकर के खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्लेट y का धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा खत्म हो गया। तो प्लेट x पर कौन सा चार्ज बचा? प्लस क्यू। प्लेट y पर कौन सा चार्ज बचा? माइनस क्यू। आई बात समझ में? ठीक है। अपने संधारित्र की पूरी प्रक्रिया यही होती है। संधारित्र क्या है? डेफिनेशन सुनिए। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जो किसी चालक के आकार को बिना घटाए बढ़ाए उस पर आवेशों के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है, अर्थात किसी चालक की धारिता बढ़ा देता है। समझ में आ गया? संधारित्र को बनाने के लिए चालक की 2 प्लेटें लेनी होती हैं। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान होता है। दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखी हुई होती हैं। पहले प्लेट का संबंध हम लोग किसी आवेश सोर्स से कर देते हैं, दूसरे प्लेट का संबंध हम लोग पृथ्वी से कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब जब हम पहले प्लेट को आवेश प्लस क्यू देते हैं, तो प्रेरण के कारण दूसरे प्लेट पर आवेश माइनस क्यू जन्म ले लेता है। ठीक है। कैसे जन्म लेता है?
दूसरे प्लेट के भीतरी सतह पर आवेश माइनस क्यू आ जाता है और बाहरी सतह पर आवेश प्लस क्यू आ जाता है, जिसकी वजह से बाहरी सतह का संबंध अर्थ से किए रहते हैं। तो बाहरी सतह का संबंध अर्थ से होने पर बाहरी सतह का जो धनावेश था वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस तरीके से हमारे प्लेटों पर, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू रह जाता है। क्लियर है? ठीक है, हेडिंग डालो, चलो लिखो। हाँ, क्या चीज बोलो? हाँ? अरे यार वीडियो पर सिम है तुम्हारे पास? लो। हाँ, थोड़ी सी सब्र रखेंगे, अभी मैं आपको एक हेडिंग पढ़ाऊंगा इसी के तुरंत बाद कि संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या होता है। आप बैठिए शांति से। हाँ भैया, इस कारण से सर जी उसको एक समान क्या चीज? हाँ, इस कारण समान दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्यों समान रखते हैं? देखो, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान रखने का कारण यह है कि दोनों का पृष्ठीय घनत्व तो एक समान रखा जा सके। ठीक है, पृष्ठीय घनत्व तो एक समान रहेगा, तो ही इनके प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? ठीक है, पृष्ठीय घनत्व तो एक समान होने के कारण हम लोग ऐसा कर पाते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, कहाँ पे? यहाँ इस सतह पर। हाँ, वो पूरा जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इस पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज ही आ जाता है। दोनों साइड पे, इस पे भी बाद में दोनों साइड पे पॉजिटिव बनता है। ठीक है, झगड़ा खत्म है। उठते वहां से चुराई ले, बैठ जाओ शांति से। अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है वहां बैठने से? चलिए जाओ, नहीं जावे? तब तो देखिए आगे पढ़ेगा, आगे आएगा। अभी मैं आपको परावैद्युत पदार्थ बीच में हाँ, तुम सही कह रहे हो, लिखो। मैंने सुना था यार कि मतलब लड़कियां देवी का अवतार होती है, ऐसा कुछ वास्तव में होता नहीं? बिल्कुल गलत काली माँ का अवतार बस सेम मूंग बस एक आठ आ जाए इन लोगों पे ना। हाँ, तो फिर बढ़िया, मतलब तब फिर इन लोगों का नाम लड़की है, फिर ठीक है। हाँ, तो जो इनके सिंह जान जाए तो लोग बच के रहो, नहीं तो कुछ नहीं है। हाँ भाई, नहीं संधारित्र लिखो। हाँ, संधारित्र रेडिंग डालना। हाँ, तो लिखो उसमें, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। समायोजन के कैसे? जुगाड़ भी कैसे? इससे दुख है, कुछ दिक्कत है? क्यों भरा काट रहा है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार को
आकार को बिना परिवर्तित किए चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। परिवर्तित किए चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, अर्थात चालक पर आवेशों की मात्रा पहले से अधिक संचित की जा सकती है। Is that clear, boys and girls? अभी नीचे लाइन चेंज करके संधारित्र कैसे बनाते हैं इस बात को लिखेंगे। तो नीचे लाइन बदलेंगे और लिखें। अब बाबू इसके बीच परावैद्युत पदार्थ भी भरा जाता है। हाँ, जैसे अभी धीरे धीरे राज खुलेंगे ना, खोल दो यही सब के सब। हाँ, तो धीरे धीरे सब्र रखो भाई, हेडिंग बाय हेडिंग आएगा ना, एक एक राज खुलेगा। राज 1, राज 2, राज 3, फिर राज रिबूट। नीचे लाइन बदल करके नहीं, सिद्धांत नहीं, बस वैसे उसी में लाइन चेंज करके डायरेक्टली लिखे। अरे मतलब क्या कहे बोलो, आदर्शवादी बच्चे हैं ये। चलो लिखे। संधारित्र में चालक की दो प्लेटें परस्पर समांतर स्थित होती है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान होता है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान होता है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान होता है। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान तथा दोनों प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। माइनस क्यू होता है, आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू। रुक जाओ, लाइट आ जाएगी फिर चलो। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू होता है। पहले प्लेट का संबंध आवेश प्लस क्यू से, प्लेट का संबंध आवेश प्लस क्यू से, आवेश स्रोत से। हाँ, आवेश स्रोत से तथा दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है। नथिंग लिखो। दूसरे प्लेट का संबंध पृथ्वी से होता है। देखो बगल वाली क्लास को बोल दो ना बंद करे। बोलो, चालू है। बोलो बोलो लगवा दीजिए, कल इसी लग जाएगा। ओके, थैंक यू।
फैन बंद करो जी। छोटी बच्ची वो लोगों में कम लोग हैं ना, तो गर्मी उधर कम लगी। हाँ ठीक है। नहीं की हाँ ठीक है चलो। तो हाँ हाँ ये ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करेगा ना। समझ में आ गया संधारित्र के कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े चलो। अच्छा देखो, संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे हम लोग? अगर हम लोगों के सामने ऐसे बना दिया जाए ना बुक वगैरह में, ठीक है, तो इसका मतलब है संधारित्र की प्लेटें। ऐसे रिप्रेजेंटेशन किसका दिया जाता है बच्चों? संधारित्र की प्लेटों का। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो अब बाबू हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी जो आप दोनों ने प्रश्न पूछा था कि कैसे क्या होता है परावैद्युत पदार्थ वाला, वो प्रश्न आप लोगों का इसमें इस हेडिंग में कवर हो जाएगा। चलो देखो बाबू, हमारा अगला हेडिंग है संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ की कार्य। हेडिंग डालेंगे संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के कार्य। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के कार्य। फर्स्ट ईयर वालों, आप लोगों का मंडे से क्लास चलने लगेगा, ठीक है? अभी एक तो बेचारे नए नए स्कूल में आए, ऑलरेडी जैसे लगता है ना दीवारी वारी काटने को दौड़ रही है ना? ऐसे ही लग रहा है? ऐसे लग रहा है तुम लोग को? अब तो तुम एक दो दिन के पुराने हो गए ना, अभी नए हो, पुराने हो गए ना, तो अभी थोड़ा कम काटेंगे। ये लोग आए एकदम नए नए हो और नए स्कूल में और नए क्लास के बच्चों में, और जैसे लगता है एलियन, जैसे कहाँ एलियन के बीच ला करके बैठा दिए। ऐसे महसूस हो रहा तुम लोगों को? अरे फर्स्ट ईयर वाले, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसे महसूस हो रहा है? नहीं? फिर ठीक है। अच्छा साथ पढ़े हो क्या तुम लोग? फिर क्या, फिर तो ठीक है ना। तो अगर तुम लोग के साथ पढ़े तो ये तो सेकेंड ईयर में होंगे फिर ना? साथ में नहीं, मतलब स्कूल में पढ़े थे। अच्छा स्कूल में पढ़े थे, अच्छा। चलो तो भाई संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य, चलो समझते हैं। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या है, समझो, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा इधर, ध्यान से समझो। उसका मतलब कि वो आवेशों को कैसे संचित करता है, इस हेडिंग में मैं उसको भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है? चलो देखो, देखिए ध्यान से समझेंगे। क्या हुआ? देखो शांत रहो। देखो बच्चों, ये ऐसे बना दिए, इसका मतलब क्या है? ये संधारित्र की प्लेट है, क्या है? और ये तार है, ये क्या है? तार है। इस तार को हम कहाँ जोड़ेंगे? आवेश स्रोत से, मतलब जहां से आवेश निकल रहा हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया आवेश स्रोत, ठीक है? और ये अपनी पृथ्वी, ठीक है? अब हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई संधारित्र जो होता है इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ क्यों भरा जाता है? जब संधारित्र बनाया जाता है ना, तो संधारित्र यूज में जब लिए हम जैसे देखो, संधारित्र ना ऐसे संरचना का होता है, ठीक है? कल आएगा आप लोग के सामने, आप लोग देखेंगे कि संधारित्र कैसे होता है, उनके बीच में प्लेटें कैसे होती हैं। ये जो प्लेटें हैं ना, ये प्लेटें कैसी होती हैं और इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ कैसे होता है। कल हाँ कल ये हम लोग देखेंगे, ठीक है? कल संडे, परसों देखेंगे। हाँ तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? चलो देखो इधर भाई, ऐसे होता है संधारित्र।
जो अक्सर कर टीवी प्लेट में या फिर चार्जर में, है ना, या फिर तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनमें ये लगे होते हैं। ठीक है, चलो तो भाई हाँ, अब समझते हैं हम लोग कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ का रोल क्या है, उसको क्यों रखा जाता है। तो रखा जाता है, कार्य, ये सब तो बाद में ना, पहले हम समझे तो कि परावैद्युत पदार्थ का मतलब क्या है। चलो देखो, परावैद्युत पदार्थ को लेकर के एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे लोग। परावैद्युत पदार्थ, सबसे पहले एक बात बताओ, दुनिया में किसी भी पदार्थ के लिए अगर हम बात करें तो किससे मिलकर के बना होता है भाई? परमाणु से ना। किससे मिलकर के बना होता है? परमाणु से। चाहे चालक हो, चाहे कुचालक हो, चाहे वो अर्धचालक हो, कि दुनिया में किसी भी प्रकार का आप पदार्थ देखेंगे तो उसका निर्माण जो होगा वो परमाणु से होगा। किससे होगा बच्चों? परमाणु से होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अगर निर्माण उसका परमाणु से हो रहा है तो कुचालक पदार्थ भी उसी में से कोई एक कैटेगरी होगी। इसका मतलब ये है कुचालक पदार्थ, ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इसका भी निर्माण किससे हुआ होगा? परमाणु से। किससे हुआ होगा बच्चों? परमाणु से। परमाणु की एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या दिमाग में आता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट, एक नाभिक छोटा सा, है ना, ऐसे ही तो आता है दिमाग में। ठीक है, देखो परमाणु के अंदर बच्चों ऐसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में ऐसे संयुक्त अवस्था में ऐसे रहते हैं। ठीक है, हम लोगों को दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया नाभिक को लेकर के, हम लोग को लगता है कि कमरा जैसा होगा नाभिक। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ है, ऐसे सब लोग जाकर के संयुक्त रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, ये नाभिक है। ये क्या है? नाभिक है। नाभिक के बाहर ऐसे कुछ ऑर्बिट पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है बच्चों। हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ये नेगेटिव होता है, जबकि जो नाभिक होता है उस पर चार्ज प्रोटॉन की वजह से होता है और धनात्मक चार्ज होता है। नाभिक अपना धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन अपना ऋणावेशित है। दोनों के बीच में कूलाम के नियम के हिसाब से आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल एक वैद्युत बल है। बीच की दूरी इलेक्ट्रॉनों का और नाभिक का चेंज नहीं होता है क्योंकि वो ऑर्बिट में फिक्स है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? स्थिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी स्थिर रहती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और अपना जो नाभिक है इसके बीच में आकर्षण बल लगता है जो कि एक वैद्युत बल है। तो इसकी वजह से कुल नाम मिला करके क्या बना है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, चलो देखो, तो परावैद्युत पदार्थ होता क्या है उसी का डेफिनेशन समझ रहे हैं हम लोग। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिक के नजदीक होगा उसका आकर्षण बल तगड़ा होगा। आई बात समझ में? और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से जैसे जैसे अपनी दूरी को बढ़ाता जाएगा उनके बीच का ये फोर्स स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कमजोर होता जाएगा। ठीक है, जैसे एकदम सिंपल सा एग्जांपल यही भी देख भी रहे हो ना कि जैसे आगे वाले बच्चे शोर कम कर रहे हैं, चिल्बिदरेपन कम कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे बीच की दूरी कम है ना, और ये पिछवा ही सीटे सवारियाँ देख लो। हाँ, यहीं से उधर की बगलुआ से है ना, यहीं से देख लो उधर। ठीक, क्यों क्यों भाई? बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स घट जा रहा है। अब मुझे भी अस्कत लग रहा है ना, वहाँ जाकर के कौन उतना दूर मारने जाए, ये नज़दीक हो तो यहाँ से उड़ा लो इकट्ठू, तो दूर है ना, फोर्स मेरा घट रहा है। ठीक है, इसकी वजह से वो लोग मूवमेंट में ज़्यादा है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका अपने नाभिक के प्रति जो आकर्षण बल होता है ये थोड़ा कमजोर होता है अन्य इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। ठीक है, हमारा परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिस पदार्थ को बाहर से ऊर्जा देने पर, सामान्य नॉर्मल ऊर्जा देने पर ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु को छोड़ दे नहीं, अपने परमाणु से जकड़े हुए होते हैं। ये जितने इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों? अपने नाभिक से बहुत तगड़ी तरीके से जकड़े हुए होते हैं, फोर्स से बहुत तेजी से बंधे हुए होते हैं। जितने पदार्थ के परमाणु इस नेचर के होंगे ऐसे पदार्थों को कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। यानी परावैद्युत पदार्थ का डेफिनेशन क्या देंगे? परावैद्युत पदार्थ का डेफिनेशन
बाकी पढ़ता है का नहीं नहीं ठीक, चलो ठीक चलेगा। हाँ भाई, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जिन पदार्थ के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से बहुत दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं। मतलब लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन एनर्जी दोगे तब भी नहीं निकलेगा आसानी से। आई बात समझ में? ऐसे क्वालिटी के जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को कहा जाता है परावैद्युत पदार्थ। अभी डेफिनेशन सुन लिए है ना, समझ में आ भी गया होगा, लेकिन अभी उसको रियलिस्टिक रूप में नहीं महसूस कर पा रहे होगे कि सर जी यहाँ कौन सा पदार्थ परावैद्युत है। ठीक है, जैसे तुम्हारे सामने कागज रखा है वो भी परावैद्युत पदार्थ ही है। ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ ही है वो। ठीक है, तुम्हारे सामने लकड़ी है वो भी परावैद्युत पदार्थ है, मोमबत्ती है वो भी परावैद्युत पदार्थ है, कांच है वो भी परावैद्युत पदार्थ है, कपड़ा वो मना ही है वो, है ना, ये लोग परावैद्युत पदार्थ। चलो, तो परावैद्युत पदार्थ समझ में आ गया क्या होता है? ठीक, हाँ, जिसमें जानना है नहीं ऐसे नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ अलग पदार्थ ही लगभग आपके परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, ऐसे क्या चीज? हाँ, पदार्थ तो है ही है क्योंकि वो जगह घेरता है ना, ये सारा पदार्थ वही है। चलो, तो परावैद्युत पदार्थ समझ में आ गया? परावैद्युत पदार्थ समझ में आया ना भाई? ठीक, चलो अभी देखो इधर, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य आखिर क्या है। ठीक है, तो भाई सिंपल कार्य है। अब कार्य को समझना, फोकस करके समझना टफ है थोड़ा सा। चलो देखो, ये है अपना संधारित्र। ये क्या है बच्चों? संधारित्र। ठीक है, संधारित्र में हम किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं। चलो, ये है तुम्हारा परावैद्युत पदार्थ। क्या है बच्चों? परावैद्युत पदार्थ। ये जो पहले मैंने आगे लाइन खींचा वो क्या है? संधारित्र की प्लेटें हैं दोनों। आई बात समझ में? ठीक है, इस पर प्लस चार्ज होगा, इस पर माइनस चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो भाई, ये परावैद्युत पदार्थ किसी ना किसी परमाणु से मिलकर के बना होगा ना भाई, तो ये मान लेते हैं ये परावैद्युत पदार्थ की परमाणु। ऐसे मैं इस नाते शो कर रहा हूं ताकि इसके इंटरनल मामले को हम समझ सकें। ठीक है, तो ये है अपना, आज मास्टर ने कुछ ज्यादा खा लिए क्या? तबाही मचाए हुए चारों। क्या लड़की बैठा पढ़ाई वो नहीं, तुम मैक लगा के बोल सर जी आपने तेज तेज बोली है। बड़ी सर को बुला दीजिए। 20 से 25 मिनट, उससे ज्यादा का क्लास नहीं फिर। हाँ, फिर जो नहीं भाई अगवा बैठा हो सबसे नहीं हुआ दिल्ली चौक जाओ। हाँ, तो पता नहीं कैसे झेलत रो तो लोग। सही बात है, वो ऐसे सब झंझनाने लगेगा धीरे धीरे। और यार पाई छोड़ दे। चल है ना, कानून झंझनाने लगेगा थोड़ी देर बाद। ये बादल पिक्चर देख लिए थे कल थोड़ा सा, उसमें जॉनी लीवर नहीं होता है? हाँ, उसी को देख लिए थे थोड़ा सा। हाँ, बॉबी देओल वाला। देखो देखो इधर देखो, ये क्या है अपने परावैद्युत पदार्थ है। क्या है बच्चों? परावैद्युत पदार्थ। और ये जो मैंने गोला गोला बनाया ये क्या है? हाँ, परावैद्युत पदार्थ के परमाणु है।
और आपको ये अच्छे से पता है कि परमाणु न्यूट्रलाइज होता है। सामान्य अवस्था में परमाणु कैसा होता है? न्यूट्रलाइज होता है, मतलब उदासीन होता है। ये लोग भी कैसे हैं? उदासीन। और आपको मैंने दूसरा चैप्टर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? गॉस का प्रमेय पढ़ाया है ना। और गॉस के प्रमेय में मैंने साफ साफ कुछ बताया है। मैंने बताया था कि अगर ऐसे दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल और एक पहले पर प्लस चार्ज हो दूसरे पर माइनस चार्ज हो सेम परिमाण का, तो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जन्म लेती है ना। और इनके प्लेटों के बीच में कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है बच्चों? आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। ठीक है, क्या है बच्चों? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आई बात समझ में? ठीक, आगे जरा देखो। तो भाई यहां से जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखे हो, है ना, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखे हो तो क्या प्लेटों के बीच में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है? वो तो रहेगी ना भाई। तुम्हारा संधारित्र का प्लेट ऐसे है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, यहाँ E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, वो तो आ ही जाएगा। यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच एक कैंडिडेट उपस्थित होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी दिशा में रहेगा? इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन किधर से किधर को? प्लस से माइनस की ओर। यानी इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो इधर से इधर को। इतना समझ में आया? ठीक, अब गौर से समझाना, ये बारीक चीज है, बहुत आराम से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अब देखो हमने क्या किया, प्लेटों के बीच में ये परावैद्युत पदार्थ रख दिया। प्लेटों के बीच में क्या है? वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के बीच में क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। और तुमने प्लेटों के बीच में ही परावैद्युत पदार्थ रखा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जो परावैद्युत पदार्थ लिया वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, यही तो मतलब है। अरे बाबू, ये तुम्हारा प्लेट है और प्लेट के अंदर क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र में ही तो परावैद्युत पदार्थ रखा जाएगा। जैसे मैं ऐसे कह दूं ये कमरा है और कमरे में पानी है, ठीक है, और इस कमरे में मैं किसी एक इंसान को डाल दूं तो इंसान कहाँ गया? कमरे में आया, लेकिन कहाँ गया? पानी में गया ना भाई। ठीक है, तो वही चीज इस प्लेट के भीतर क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और जब हमने इसके भीतर परावैद्युत पदार्थ रखा तो इसका मतलब हमारा परावैद्युत पदार्थ उस वैद्युत क्षेत्र में गया कि नहीं गया? गया ना। और उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर कौन है? परमाणु है कि नहीं है? यानी परमाणु वैद्युत क्षेत्र में गया कि नहीं गया? गया ना। अरे भाई कमरा 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 माने संधारित्र, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें पानी भर दिए। क्या भर दिए? पानी। पानी माने मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें किसी इंसान को डाले। हाँ से, अरे इससे काम नहीं चल रहा है, मुंह का बह जाएगा पानी ना, डर लग रहा हो। ठीक है, चलो स्विमिंग पूल ही मान लेते हैं। तो स्विमिंग पूल की जो दीवारें हैं उसको मान लो कि वो संधारित्र की प्लेट है। ठीक है, और स्विमिंग पूल में जो पानी भरा है ये प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे मान लो। अब कोई इंसान उसमें नहाने गया अगर, ठीक है, कोई इंसान उसमें नहाने गया तो कहाँ गया? स्विमिंग पूल में गया, पानी में भी तो गया। अगर इंसान पानी में गया तो ऐसे नहीं कह सकते हो कि उसका आंत तो जो भी हो पानी में है। अरे वो अलग की बात है, आवरण से ढका हुआ है, लेकिन गया ना पानी में। ठीक है, तो समझना, यानी ये परावैद्युत पदार्थ इस वैद्युत क्षेत्र में है और परावैद्युत पदार्थ में ये परमाणु है, यानी परमाणु वैद्युत क्षेत्र में है। और लाला मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया हुआ है पहले चैप्टर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण आवेशित कण पर बल F बराबर Q इंटू ई। पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े है ना। तो F बराबर QE परमाणु के धनावेश और ऋणावेशों पर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, 100% लगेगा। तो लाला जो परमाणु का धन आवेश है यानी नाभिक, और जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन है उन पर F बराबर QE लगेगा। और जो F बराबर QE लगता है, मैंने बताया हुआ है पहले चैप्टर के लास्ट वाले हेडिंग में कि अगर धनावेश पर ये बल लगता है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और अगर ऋण आवेश पर ये बल लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। ये बात बताए कि नहीं बताए? तो लाला एक बात बताओ, ये पूरे परमाणु कहाँ है? वैद्युत क्षेत्र में है कि नहीं है? तो उन परमाणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों पर ये बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। धनावेश पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यानी वैद्युत क्षेत्र यही हो रहा है ना, तो उस पर लग गया बल। ये देखो नाभिक का धनावेश इधर आ गया, क्यों? क्योंकि उस पर बल लग गया। और जबकि जितने इलेक्ट्रॉन है सब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो लाला इधर देखो, ये हो गए विपरीत दिशा में। ये कैसे हो गए? विपरीत दिशा में। कैसे हो गए? विपरीत दिशा में। ठीक है,
इस घटना को परमाणु का एक सिरा धनावेशित और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो गया ना, इस घटना को कहा जाता है परावैद्युत ध्रुवण। क्या कहा जाता है बच्चों? परावैद्युत ध्रुवण। अब तनी एक बात बताओ लाला, यानी ये हिस्सा पूरे का पूरा कैसा हो जाएगा? ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? क्योंकि इधर का पूरा हिस्सा आपका जो है पॉजिटिव है ना, और प्लेट का ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी परावैद्युत पदार्थ जो हमने संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा, माने जो वैद्युत क्षेत्र में रखा, उसके कारण प्लेटों का एक सिरा पॉजिटिव हो गया और दूसरा सिरा नेगेटिव हो गया। इसके कारण से तुम्हारे संधारित्र में ये जो परावैद्युत पदार्थ है, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जन्म लेगा। कौन जन्म लेगा? एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जन्म लेगा। और उस आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की मान लेते हैं वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कितना है? EI है। कितना है बच्चों? EI। ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहाँ जन्म ले रहा है? परावैद्युत पदार्थ में। कहाँ जन्म ले रहा है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये परावैद्युत पदार्थ के अंदर का वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये क्यों जन्म लिया? क्योंकि परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित हो गया और दूसरा सिरा ऋणावेशित हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, आगे समझना भाई। यहाँ पे डायरेक्शन किसका होगा? EI का डायरेक्शन कैसा होगा? प्लस से माइनस की ओर। तो प्लस से माइनस की ओर इस बार इधर होगा ना, क्योंकि ये प्लस ये माइनस है। तो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट है कि नहीं है? एकदम साफ अपोजिट है। देखो, बाह्य वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, आंतरिक वाले का डायरेक्शन ये है। अगर तुम इस केस पर अब यहाँ संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो भैया उमरवा घटेगा कि नहीं घटेगा? घट जाएगा। क्यों? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना भाई। रिजल्ट मान कैसे निकालोगे? E माइनस EI करोगे तो जितना वैद्युत क्षेत्र पहले से था अब उतना मिलेगा नहीं, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। और लाला अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटी तो E = B/D के हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के घटने से वोल्टेज घट गया। संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है ये घट गया। आई बात समझ में? और संधारित्र की प्लेटों के बीच के विभवांतर को घटते घटते ही C = Q/B के हिसाब से वोल्टेज घटा तो धारिता बढ़ गई। आई बात समझ में? यानी कुल मिला जुला करके निष्कर्ष क्या निकल रहा है? संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या है भाई? धारिता। आई बात समझ में? संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ क्यों रखा जाता है? ताकि हम धारिता बढ़ा सके। कैसे बढ़ाए? परावैद्युत पदार्थ रखने से संधारित्र की प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिससे प्लेटों के बीच का विभवांतर घटता है और धारिता। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको।